ऑल राइट, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज संडे है। अब हम इसमें प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे इस वीडियो में कि हमें नेक्स्ट वीक में हमें क्या करना है। हम हमेशा वीकली एनालिसिस वीडियो और मंथली एनालिसिस वीडियो करते ही हैं, जिससे हमें मालूम रहता है कि हम नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे। सो आई एम अ बिट लेट ये वीडियो डालने में, बट ठीक है। और थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी भी है वीडियो पोस्टिंग में, बट ठीक है। I'll get to it. So we'll start with निफ्टी। हम सब चीजों को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि आने वाला हफ्ता क्या हो सकता है। सो हम टॉप डाउन एनालिसिस करते हैं। इट इज क्लियर, वेरी क्लियर। सो आफ्टर अ फुल बॉडी वीकली बुल कैंडल, राइट, मार्केट हैज मेड एन इनसाइड कैंडल। इनसाइड कैंडल बनाई है वीकली बेसिस पे, मतलब मार्केट में मोमेंटम आ सकता है कमिंग वीक्स में, जिस भी साइड ये रेंज टूटेगी। अगर ये रेंज नीचे के साइड टूटना होगी, सो देर आर हायर चांसेस कि मार्केट एक बार ऊपर के हाई को टेस्ट करे, यहां से लिक्विडिटी ले, एंड देन फिर नीचे गिरे। और अगर मार्केट को जो यहाँ से बाइंग आ रही है इसी को कंटिन्यू करना है या फिर और कंसोलिडेट करना है मार्केट को, तो फिर मार्केट यहाँ पर जैसे ही 25,100 के लेवल को क्रॉस करेगा, एक अच्छा ब्रेकआउट देगा, तो हमें फिर और अच्छी बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। हमने पहले ही बता दिया था कि ये एक वीकली रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। ऑल्सो ये भी एक रेजिस्टेंस पहले का था, जिसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। बट हम ऑल टाइम हाई को टारगेट करेंगे अभी, एंड देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट ऑल टाइम हाईज पर आ जाए। कब आएगा दोस्तों, ये किसी को भी नहीं पता है। हम आ जाते हैं डेली चार्ट पर। हम तो डेली चार्ट देखेंगे। डेली पर एक्सीलेंट बुल सेटअप बना है। अब मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ दोस्तों, मंथली सीपीआर का। मैं मूविंग एवरेजेस के थ्रू भी मार्केट को एनालाइज करता हूँ, बट वो मैं मेरी स्ट्रैटेजी में अभी यूट्यूब पर नहीं डालता हूँ। एंड यहाँ पर एक शानदार सपोर्ट मंथली सीपीआर ने दिया, और ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बन चुका है बुलिशनेस के लिए। ये एक अच्छा कंसोलिडेशन हो गया है। ब्रॉड मंथली सीपीआर है, तो हमने बोला था कि हमें इस मंथ कुछ बड़ा मूव नहीं मिलेगा। ये छोटी छोटी कैंडल्स मिली, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, ग्रीन के बाद रेड, फिर ये ग्रीन के बाद ये पूरा रेड, ये चार कैंडल्स मिला के ये रेड के बाद ग्रीन। सो ये एक रेंज बाउंड मार्केट ऐसा ब्रॉड मंथली सीपीआर में होता ही है। हमने देखा था कि मार्केट अपने अगस्त 24 के चार्ट को रिपीट कर रहा है। तो हमने एक एस्टिमेट बना लिया था। तो इसमें बहुत से लोग जो डायरेक्शन प्ले करते हैं वो सोचते हैं कि ये कैसा मार्केट, एक दिन बढ़ रहा है, एक दिन गिर रहा है, एक दिन बढ़ रहा है, एक दिन गिर रहा है। एंड जबकि मार्केट अपनी एक रेंज बना रहा है, कंसोलिडेशन, दिस कंसोलिडेशन इज इवन गुड फॉर द फर्दर अप मूव। इसमें हमसे मंथली कैंडल देखना रह गई कि मंथली कैंडल क्या बना रहा है मार्केट। तो हम देखें अगर, तो मार्केट एक शानदार मंथली कैंडल बना रहा है। इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है 24,850 के ऊपर, तो ये बहुत अच्छी मंथली कैंडल रहेगी। एंड हम फिर एक मंथ और बुलिश अगला एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड डेली चार्ट पे हमने देख लिया कि एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, और मार्केट को अपना वो करना चाहिए, ब्रेकआउट करना चाहिए। चूंकि मंथ एंड होने में अभी सिर्फ 2 दिन, या निफ्टी में 4 दिन और सेंसेक्स में 2 दिन ही बचे हैं, हम फिर देखेंगे कि सीपीआर अगला कहां पर बन रहा है। सो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट मंथ सीपीआर जो बन रहा है बॉस, वो यहाँ बन रहा है। अब देखिए आप, ब्यूटी देखिए मार्केट की। एक ब्रॉड सीपीआर के बाद एक नैरो सीपीआर बन रहा है। ये बहुत अच्छा साइन होता है। क्यों? क्योंकि ब्रॉड सीपीआर में कंसोलिडेशन हुआ। मार्केट के वही नेचर है कि मार्केट पहले ट्रेंडिंग होगा, फिर साइडवेज होगा, फिर वॉलेटाइल होगा। तो सॉरी, मार्केट पहले साइडवेज होगा, फिर ट्रेंडिंग होगा और फिर वॉलेटाइल होगा।
तो अब मार्केट साइडवेज हो चुका है, तो अब मार्केट के ट्रेंडिंग होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो इस मंथ ना सही, अगले मंथ हम कुछ बड़ी कैंडल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। तो जो लोग स्विंग ट्रेड लेते हैं उनके लिए ये अच्छा समय है अपने ट्रेड्स को होल्ड करने के लिए। बट हम यहाँ पर नॉर्मल अभी देखते हैं इस मंथ मार्केट क्या कर सकता है। इस मंथ हो सकता है कि मार्केट इसी रेंज में समय बिता दे। अब हम आते हैं आवरली चार्ट पर। आवरली चार्ट पर मैं ऐसे में इसको हाइड कर देता हूँ बॉस। सो आप देखिए व्हाट मार्केट डिड। मार्केट ने पिछले के पिछले हफ्ते अपने प्रीवियस वीक लो के अराउंड से सपोर्ट लिया एंड देन शानदार वीकली सीपीआर के ऊपर। यहां पर भी इस हफ्ते भी मार्केट ने प्रीवियस इस हफ्ते मार्केट प्रीवियस वीक हाई के ऊपर ही रहा। बट इधर मार्केट ने शानदार सपोर्ट लिया है अपने R1 और प्रीवियस वीक लो जोन से। ये छोटी कैंडल जो मार्केट ने बनाई है ना, ये बहुत शानदार एंट्री थी। मैं यहाँ पर एंटर हुआ था बट ये विक में मेरा स्टॉप लॉस गया एंड देन मैं डबल क्वांटिटी से फिर यहाँ पर री एंटर हुआ एंड आई एम स्टिल होल्डिंग माई पोजीशन। आई डोंट नो आगे क्या होगा बट मेरी रिस्क डिफाइंड है तो मुझे कोई इशू नहीं है। नाउ एज सुन एज मार्केट विल गो अबव वीकली सीपीआर, जो कि हम देखेंगे कि अगला वीकली सीपीआर कहां पर बन रहा है, अवर स्टांस विल बी बुलिश। ओके, इसको हाइड करते हैं फ्यूचर सीपीआर को। वाह, अब देखो क्या हो रहा है, मैजिक देखो। मार्केट में इनसाइड वीकली सीपीआर बना है। इनसाइड वीकली सीपीआर बना है मतलब वही इनसाइड बार बनी है जो हमने वहां देखी। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट फट सकता है। और अगर इनसाइड वीकली सीपीआर नहीं चला तो अगला हफ्ता मार्केट ब्लास्ट करेगा। तो ब्लास्ट तो होने वाला है मार्केट में। अब वो इस हफ्ते होता है कि अगले हफ्ते, वो हमें देखना है, बट इन 2 हफ्तों में से मार्केट एक ट्रेंड पकड़ने वाला है। चार्ट अभी ये बोल रहा है कि बुलिश है। एवरीथिंग इज सजेस्टिंग मी बुलिशनेस। बट क्या ये ऐसा 100% गारंटी? 100% कोई गारंटी नहीं है। मार्केट को नीचे जाना है, मार्केट को किसी न्यूज पे रिएक्ट करना है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। मार्केट को और कंसोलिडेशन करना है, मार्केट और कंसोलिडेट कर जाएगा। बट सेटअप वाइज बुलिशनेस बढ़िया दिख रही है। अब अपन आ जाते हैं 5 मिनट चार्ट पर। देखो अब आप, नैरो सीपीआर के बाद मार्केट ने शानदार ट्रेंड दिया है। इधर मैं फ्यूचर सीपीआर को एक्टिवेट करता हूं अगर। सो चूंकि मार्केट एक अच्छा ट्रेंड दे चुका है और कल का सीपीआर ब्रॉड बन रहा है, कल 1 DT ही है। 1 DT पर भी अभी मार्केट बहुत रेंज बाउंड हो जा रहा है कभी कभी। और एक्सपायरी है, ये दोनों चीजों पे मैं बैकफुट पे खेलता हूँ क्योंकि मैं पहले अपने बहुत लॉसेस कर चुका हूँ एक्सपायरी पर। तो मैं यहाँ पर बहुत सेफ चलता हूँ। एंड चूंकि कल का सीपीआर ब्रॉड बन रहा है, मेरा स्टांस बुलिश रहेगा, पर जब तक मुझे A+ सेटअप नहीं दिखेगा मैं ट्रेड नहीं करूंगा। सो वीकली सीपीआर इज सजेस्टिंग मी अ ब्रेकआउट, अ ब्लास्ट, बट डेली सीपीआर इज सजेस्टिंग मी रेंज बाउंड। तो ये सब हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। कैंडल्स अभी भी डेली सीपीआर के ऊपर हैं, नेक्स्ट वीक सीपीआर के ऊपर हैं, मंथली सीपीआर के ऊपर हैं, इवन नेक्स्ट मंथ सीपीआर के अराउंड है। तो स्टांस बुलिश है और प्रोबेबिलिटी भी हाई है। बट मैं सेटअप का वेट करूंगा क्योंकि जब सबका स्टांस बुलिश हो जाता है तो मार्केट स्टॉप लॉसेस क्रिएट करता है, मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाता है। तो अब हमें जो चीज का ध्यान रखना है वो ये रखना है कि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े गैप डाउन में क्या, मार्केट फिर इन बायर्स को ट्रैप करेगा और सेलर्स कंफर्टेबल हो जाएंगे। हमारी जीत कब होगी? जब फ्लैट टू गैप अप या माइनर गैप डाउन खुलता है। तो बॉस हम फिर एक्सट्रीमली बुलिश हो जाएंगे मार्केट में और हम फिर डीप इन द मनी में लंबी होल्डिंग कर सकते हैं कॉल्स की। और सेंसेक्स का चार्ट बिहेव्स सेम लाइक निफ्टी। एक बार हम देख लेंगे उसको भी, पर एक बार हम बैंक निफ्टी का भी टॉप डाउन एनालिसिस कर लेते हैं। कोई बुराई नहीं है उसमें। मैं बैंक निफ्टी पर भी बेहद बुलिश हूँ। ये देखो आप,
क्या मंथली कैंडल बन रही है, इसके ऊपर क्लोज होनी है चाहिए तो मार्केट मेरे ख्याल से तो ऑल टाइम हाई पे ही क्लोज होगी बैंक निफ्टी। एंड वीकली कैंडल देखते हैं। वाह, ये एक अच्छा रेंज हो गया मार्केट का। यहाँ पे मान के चलो आप 5 हफ्ते मार्केट ने समय बिता लिया है। तो अब जो है ना, ये गैप है एक, आपको दिख रहा होगा, ये एक अच्छा गैप है। अगर ये गैप फिल नहीं हुआ तो बैंक निफ्टी ऐसा ब्लास्ट कर जाएगा ना कि हाथ में नहीं आएगी बैंक निफ्टी। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि फिर वो 60,000 भी चले जाए। बैंक निफ्टी सेटअप एक्सट्रीमली बुलिश हो गया है। और अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं, वाह, आप कंसोलिडेशन देखो यार। ये देखो एग्जॉशन कैंडल के बाद, मैंने बोला है मेरे वीडियो में ये कि एक एग्जॉशन कैंडल हो सकता है। लुक एट दैट कंसोलिडेशन। वाह, मंथली सीपीआर के ऊपर ये कंसोलिडेशन है। नेक्स्ट मंथ सीपीआर क्या बना रहा है मार्केट, एक बार देखते हैं बॉस। मजा आ गया यार सेटअप देख के। बैंक निफ्टी में पैसे लगाने का समय है। मैं बहुत कम ऐसा बोलता हूं कि, क्योंकि दोस्तों मार्केट में गारंटी किसी चीज की नहीं है। और आपको ट्रोल और हेट करने के लिए लोग बैठे हुए हैं कि तुमने तो ऐसा बोला था। अब लोगों को क्या पता कि ये गेम कैसे चलती है। ये रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे चलती है, ये रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे चलती है, ये प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चलती है। मेरा ये आपको बताना कि बैंक निफ्टी बुलिश है, आप इससे पैसे नहीं बना सकते। आप पैसे आपके रिस्क मैनेजमेंट से ही बना पाए। तो ऐसे कन्विक्शन वाले व्यूज कोई भी एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर आपको नहीं देगा, क्योंकि उसे पता है कि मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं। बट हाँ, सेटअप बहुत अच्छा है। वी कांट इग्नोर दिस फैक्ट। हम एक काम करते हैं, हम फ्यूचर सीपीआर को लगाते हैं और आप देखो, असेंडिंग नैरो मंथली सीपीआर बन रहा है। मार्केट बहुत शानदार कंसोलिडेट कर रहा है। बढ़िया सेटअप है डेली टाइम फ्रेम पर। बहुत अच्छा सेटअप है। और ये जो हमने कंसोलिडेशन देखा या कंसोलिडेशन हो चुका है, इसको मैं हटा देता हूं फॉर द टाइम बीइंग। नेक्स्ट वीक सीपीआर के ऊपर हैं अभी कैंडल्स, तो बैंक निफ्टी बुलिश है। और ये थोड़ा सा ब्रॉड सीपीआर है। इस अभी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, जो कि मंथली एक्सपायरी भी है इस वीक में। तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा सेटअप है बैंक निफ्टी का। मैं बुलिश हूँ। अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है ट्रम्प के कारण या कुछ भी, तो बैंक निफ्टी को भी यूज किया जा सकता है इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए। तो हो सकता है फिर निफ्टी कंसोलिडेट कर जाए और बैंक निफ्टी ब्लास्ट हो जाए। पर रियल मूव तो तभी आएगा जब निफ्टी भी सपोर्ट करे और बैंक भी सपोर्ट करे। तो मार्केट में एक वो शानदार बुलिशनेस देखने को मिलती है। सो हमें पता है कि हमारा स्टांस बुलिश है। तो क्या सिर्फ बुलिश स्टांस होने से मात्र हम एंट्री ले लेंगे? हम एंट्री लेंगे सीपीआर लेवल्स के अराउंड पे, या फिर आप जहां भी लेते हो मूविंग एवरेजेस के अराउंड पे लीजिए। अपने जोन्स मार्क करिए और उसके अराउंड आप एंट्री प्लान करिए। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो फेवरेबल रहेगा। कि गलती से मार्केट अगर कंसोलिडेशन फेज में चले जाता है, सो आपका पोर्टफोलियो या आपका एमटीएम जो है वो एक बहुत बड़ा हिट नहीं लेगा। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो फ्यूचर्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप देखिए यहाँ पर बैंक निफ्टी ने भी प्रीवियस वीक लो के अराउंड, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ना, ये प्रीवियस वीक लो है। यहाँ पर जो पॉज लिया है, अब आप इसको वो सेटअप बोल दीजिए आप, आई सपोज ट्वीजर बॉटम, कुछ ट्वीजर टॉप तो ऊपर रहता है, ट्वीजर बॉटम करके सेटअप है। आई होप सो उसको यही बोलते हैं, बट प्राइस सेटअप का नाम मुझे नहीं पता। बट आप देखो ये क्या शानदार, मेरी एंट्री तो यहीं बन गई थी और मैंने ट्रेड्स लिए हैं यहाँ पर। सो मार्केट इज बुलिश, मार्केट इज स्क्रीमिंग बुलिशनेस। अब मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाता है तो फिर हम नेक्स्ट मंथ देखेंगे। पर प्लीज ओवर ट्रेड नहीं करिएगा। अपनी पोजीशन साइज को लिमिट में रखिएगा। हमें सारा धन आज नहीं इकट्ठा करना है। मार्केट रोज खुला है। मार्केट किसी की नहीं सुनता, उसे नहीं पता कि
आप किस इमोशन से गुजर रहे हैं, उसे नहीं पता कि आपको मार्केट में कितना समय हो गया है। मार्केट को किसी का मुलायजा नहीं होता है। आप स्वयं जिम्मेदार हैं अगर आपको लॉस हो रहा है, आप स्वयं जिम्मेदार हैं अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो आई विश यू गुड प्रॉफिट्स एंड ट्रेड कॉशियसली, क्योंकि एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, ब्रॉड सीपीआर देखने को मिल रहे हैं। सो अपनी पोजीशन साइज को ध्यान में रख के ट्रेड करिए। सेटअप्स हाई प्रोबेबिलिटी के हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।